स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमने डायनामिक्स का टॉपिक पढ़ना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ओके। हम सर्कुलर मोशन का जो है हमें कंसेप्ट हो गया था। सर्कुलेशन मोशन क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन है जो कि सर्कुलर फॉर्म में हो, जिसकी बिग एग्जांपल दी गई थी मून अराउंड द अर्थ, और इसी तरह अर्थ अराउंड द सन। ओके, अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग लिया, उस पर स्टोन बांधा है। ठीक है, अब जब मैं उसे स्ट्रिंग को स्टोन बांध के किया तो वो रस्सी होगी ढीली। वो रस्सी क्या होगी? ढीली। अब क्या है कि जब मैं उसे राउंड घुमाना शुरू करूँगी, तो मैं देखूंगी कि रस्सी के अंदर जो है एक टेंशन क्रिएट हुई है। रस्सी के अंदर एक टेंशन क्रिएट हुई है। ये टेंशन अगर जैसे जैसे आप स्लो करते जाओगे तो ये जो रस्सी की टेंशन है ना, वो रस्सी ढीली होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि ये जो टेंशन क्रिएट होती है ना रस्सी के दरमियान, वो इस स्टोन को मजबूर करती है कि वो ये जो है क्या कहते हैं मूवमेंट, सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू रख सके। ठीक है, अब जो इस फोर्स को, जाहिर सी बात है ये एक फोर्स है, टेंशन क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब एक फोर्स है। वो फोर्स जो कि किसी चीज़ को मजबूर करे कि वो अपनी सर्कुलर मोशन को कायम रखे। ठीक है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जैसे कि अब आप कहेंगे कि जो मून इस अर्थ है उसके इर्द गिर्द जो है मून मूव कर रहा है, लेकिन उसमें तो कोई रस्सी नहीं बंधी हुई कि इन दोनों के दरमियान टेंशन है। तो इन दोनों के दरमियान जो टेंशन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करती है। ठीक है, वो क्या कौन क्रिएट करती है? ग्रेविटेशनल। और ये इतनी ग्रेविटेशन होती है कि इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो जाए कि मून मजबूर रहे कि वो ये मोशन करता रहे। ठीक है, अब हम आते हैं बुक की तरफ। कंसिडर अ बॉडी टाइड टू अ एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। लव्स यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम। जैसे आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो तो वो सारों का सेम होता है, इसलिए उसे यूनिफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, ओके। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि अगर वो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगी, 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 यहाँ पे भी 2 होगी। अगर यहाँ इनकी किसी भी एक जगह पे उसकी वेलोसिटी 1.5 हो गई या 1.8 हो गई तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। हम यूनिफॉर्म उसी चीज़ को मानते हैं जो सेम हो ऑल ओवर। ठीक है, यहाँ से जो शुरू होकर जब दोबारा यहीं पे आके ख़त्म हो तो स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो सेम रहे। क्लियर? यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। अ बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी, यानी कि टेंडेंसी कहते हैं किसी चीज़ को करने की सलाहियत को, कैपेसिटी टू डू वर्क, टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया। वो कहते हैं कि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है इनर्शिया की वजह से। देन वाई डज द बॉडी मूव इन अ सर्कल। क्वेश्चन ये हो जाता है कि सर्कल में क्या चीज़ रखती है? द स्ट्रिंग इन विच द बॉडी इज टाइट कीप इट्स मूविंग इन अ सर्कल बाय पुलिंग द बॉडी टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। वो कहता है कि एक चीज़ उस बॉडी को सेंटर की तरफ खींच रही है, यानी कि इस बॉडी पे एक टेंशन क्रिएट हो रही है बॉडी से इस तरफ। ठीक है, या फोर्स। द स्ट्रिंग पुल द बॉडी परपेंडिकुलर टू इस मोशन। ठीक है, स्ट्रिंग परपेंडिकुलर जो है उसे खींच रही है। दिस पुलिंग फोर्स कंटिन्यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड रिमेन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब डायरेक्शन ऑफ द मोशन वो चेंज हो रही है मुसलसल, पहले यहाँ है फिर यहाँ, 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 ये सारा उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन जो है
वो क्या कहते हैं, रिमेन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब वो यहाँ से जहाँ यहाँ पे भी आएगा तो उसको नीचे सेंटर की तरफ, यहाँ पे भी आया तो सेंटर की तरफ, यहाँ पे भी आया तो सेंटर की तरफ, यहाँ पे भी आया तो सेंटर की तरफ कर रहा है मूव। दिस सेंटर सीकिंग फोर्स, यानी कि ऐसी फोर्स जो सेंटर की सीकिंग की तलाश में है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इट्स कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर जो है वो मूव करता है बॉडी के। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। ये वो फोर्स है जो कि जो है बॉडी को मूव करवाती है सर्कल के अंदर। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्लियर करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स को फॉलोइंग एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है,